Today I have discussed about Hindu Succession Act 1956. That is Act number 30 of 1956. यह जो एक्ट है वो 1956 का एक्ट नंबर 30 है, जिसकी इन्फोर्समेंट डेट 17 जून 1956 में है। इसमें टोटल जो सेक्शन है वो 30 है। टोटल चैप्टर जो है वो 4 है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में टोटल चैप्टर जो है वो 4 है। शेड्यूल 1 है, जिसमें क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड हेयर्स के बारे में बताया गया है। क्लास फर्स्ट हेयर्स क्या होते हैं और क्लास सेकेंड हेयर्स क्या होते हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है को पार्टनर के बीच में। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 इसमें जो बताता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन। मैं अभी बेयर एक्ट से मैं बताती हूँ। सेक्शन 8 जो है वो डिस्कस करता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल। मेल के केस में सक्सेशन कैसे होंगे उसका रूल दिए बताता है कौन, सेक्शन 8 में। इसमें दिया हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इन टेस्ट है। इन टेस्ट का मतलब वो ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी कोई विल नहीं बनी हो। वैसे पर्सन विदाउट विल बनाए हो, कोई भी पर्सन जो हिंदू है वो डेथ कर जाती है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, इसके बारे में सेक्शन 8 जो है वो डील्स करता है। फर्स्टली अपॉन द हेयर बीइंग द रिलेटिव स्पेसिफाइड इन क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल। फर्स्ट में जो क्लास फर्स्ट है उसके पास जाएगी। सेकेंड क्लास सेकेंड हेयर्स पे जाएगी। यदि क्लास फर्स्ट हेयर्स कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो किसको देखा जाएगा, सेकेंड हेयर्स को देखा जाएगा। क्लास सेकेंड में जो हेयर्स आते हैं उनको देखा जाएगा। सी बताता है कि क्लास सेकेंड जो है इसमें कोई भी हेयर्स नहीं है तो कहाँ चला जाएगा। देयर इज नो हेयर ऑफ एनी ऑफ द टू क्लासेज देन अपॉन द अग्नेट्स ऑफ द डिसीड। जो डिसीड पर्सन का अग्नीट है उसके ऊपर उसका प्रॉपर्टी होगा। लास्टली बताता है डी में इफ देयर इज नो अग्नेट देन अपॉन द कोग्नेट्स ऑफ द डिसीड। अब मैं क्लास फर्स्ट जो दिया हुआ है क्लास फर्स्ट, उसमें कौन कौन से हेयर आते हैं वो मैं डायग्राम के थ्रू डिस्कस करूँगी। एक डायग्राम है, क्लास फर्स्ट हेयर्स। पी पर्सन है जो कि डिसीड है। ए इसकी डेथ हो जाती है। पी की जो है वो मदर है और पी की विडो है। अब ये डिसीड पर्सन की एक सन है जो कि अलाइव है और एक सन है जिसकी डेथ हो जाती है। किसकी, तो जो डिसीड पर्सन है पी, जो डिसीड पर्सन पी है उसकी सन एक जो है अलाइव है, एक की डेथ हो जाती है। दूसरी भी जो है उसकी भी दूसरा जो सन है उसका भी डेथ हो जाता है। एक डॉटर जो अलाइव है और एक डॉटर जिसकी डेथ हो जाती है। जो ब्रैकेट में लगाया हुआ है उसका मतलब उसकी डेथ हो गई है। तो क्लास फर्स्ट में बताया गया है कि जो डिसीड पर्सन है, डिसीड पर्सन का सन ये हो गया। यहाँ तक तो एक क्लियर है। पार्टीशन किसके किसके बीच में होगी, सक्सेशन। और डिसीड पर्सन पी जो है एक पार्ट तो मदर की हो गई, सेकेंड पार्ट विडो की हो गई। ठीक है। अब इसके जो है वो 5 पार्ट्स निकलते हैं। फर्स्ट में जो कि एक जो डॉटर है,
फर्स्ट में जो कि सन जो है एक अलाइव है, एक सन की डेथ हो जाती है, दूसरी सन की भी डेथ हो जाती है, थर्ड जो है उसकी डॉटर है, और फोर्थ जो है उसका डॉटर है जिसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ से ये जो डेथ हो गई है सन की, किसकी, तो डिसीड पर्सन का सन है, उसका डेथ हो गया है। इसके भी एक सन के डॉटर है और एक सन की डॉटर है जिसकी डेथ हो गई है, और सन के सन है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाएगी, तो डॉटर ऑफ डिसीड सन ऑफ प्री डिसीड पर्सन, डॉटर ऑफ डिसीड सन ऑफ प्री डिसीड पर्सन। यानी जो अब इसका जो बच गया प्रॉपर्टी, इसका तो एक पार्ट बचा ना, जो भी इसका पार्टीशन में जो भी निकला ये तो मर गया है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ जाएगी, तो इसकी डॉटर के पास। एक जो है इसकी डॉटर डेथ कर गई है तो उसकी जो भी डॉटर होगी, इसकी डॉटर उसके पास जाएगा, और इसका जो बेटा होगा उसके पास में, और उसकी वाइफ विडो जो हुई। थर्ड जो है सन जो है उसकी भी डेथ हो जाती है, डिसीड सन ऑफ प्री डिसीड पर्सन, डिसीड सन ऑफ प्री डिसीड पर्सन। इसकी भी सन था जो कि डेथ हो गई है, जो उसका लड़का, उसका भी एक सन जो है वो भी डेथ हो गया। अब उसकी विडो, अब इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी जो भी पार्ट है वो किसके किसके बीच में डिवाइड होगी, तो उसकी विडो के बीच में, और उसके जो डॉटर होंगे उसके बेटे और उसके बेटी के बीच में। सेकंड जो है वो डॉटर जो है ये तो लाइव है। थर्ड फोर्थ आ गई डॉटर हु इज डेड, जिसकी डेथ हो गई है। सेकंड डॉटर ऑफ सन, किसकी डॉटर, तो प्रीडिसीड पर्सन की डॉटर, उसका एक सन है, इसकी एक बेटी हुई, डॉटर हुई, ये लाइव हो गया। डॉटर जो सन है उसकी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, तो जो डिसीड सन है डॉटर की, उसकी डॉटर के पास में। फिर जो डिसीड पर्सन का डॉटर की डेथ हो जाती है उसकी भी बेटी है, और वो भी उसकी भी डेथ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, तो डॉटर सन्स के पास में और उसके डॉटर के पास में। ये इसकी डायग्राम है। इसमें टोटल जो है वो क्लास 1 हेयर में टोटल 11 फीमेल हैं और 5 मेल आते हैं। ये इसकी ओवरव्यू थी। ये डायग्राम एक बार फिर से बेयर एक्ट रीड कर लेने के बाद ये डायग्राम पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है। ये जो डायग्राम है वो क्लास 1 हेयर के बारे में डिस्कस करती है।